नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कृषि कैबिनेट एजेंडा सेट। जी हां, प्रदेश की राजनीति में 2 मार्च की तारीख खास मानी जा रही है, जब बड़वानी में मोहन सरकार पहली कृषि कैबिनेट का आयोजन करेगी। किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत हो रही है बैठक सिर्फ विकास का मंच नहीं, बल्कि किसानों को साधने की कोशिश भी बताई जा रही है। जाहिर है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान मतदाता हैं। ऐसे में कृषि कैबिनेट को राजनीतिक नज़र से भी देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि यह कैबिनेट किसानों के हित में होगी, वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का इवेंट बता रही है। कुल मिलाकर किसानों को लेकर फिर सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। किसानों को लुभाने की तैयारी। पहली कृषि कैबिनेट 2 मार्च को होगी। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर छिड़े विवाद के बीच अब मोहन सरकार प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट 2 मार्च को बड़वानी में करने जा रही है। किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत होने वाली इस डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक का मुख्य फोकस अन्नदाताओं पर होगा। तो निमाड़ के 7 जिलों यानी खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ समेत अलीराजपुर के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन किसानों पर इतना मेहरबान होना अब सवालों के घेरे में है। क्या ट्रेड डील पर विपक्ष के बार का ये काउंटर है, या फिर इसके पीछे की रणनीति कुछ और है? खैर, इस बैठक को लेकर अब सियासी पारा भी चढ़ गया है। कांग्रेस ने फिर किसानों के बहाने बीजेपी को निशाने पर लिया और कई आरोप भी लगाए। देखिए, कृषि कैबिनेट भोपाल में हो या बड़वानी में हो, इस किसान विरोधी सरकार में किसानों का भला जब ही हो सकता है जब किसानों को मंडियों में एमएसपी पर उसकी खरीदी हो, फसलों का उचित दाम मिले। वरना मोहन यादव की सरकार में केवल इवेंटबाजी लगातार जारी है। नाम बदलो और सुर्खियों में बने रहो और ताली बजवाओ के समान ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के प्रतीत होते हैं। देखा जाए तो मोहन सरकार इंदौर, पचमढ़ी, खजुराहो, उज्जैन और महेश्वर में भी कैबिनेट बैठकें कर चुकी है। इन इलाकों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। उन फैसलों में क्या हुआ, उन पर कितना काम हुआ, या अभी कितना चल रहा है, ये भी बड़े सवाल है। हालांकि इन सवालों और कांग्रेस के बार पर बीजेपी ने पलटवार किया और इस बैठक को किसानों के हित में बताते हुए कांग्रेस पर किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी ने जो कृषि कैबिनेट का फैसला लिया है वो बेहद ही अनुकरणीय है और सदैव ही भारतीय जनता की प्राथमिकता में किसान रहा है। चाहे एमएसपी का मामला हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे कृषि कैबिनेट हो, या फिर किसानों को किस तरीके से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में सशक्त किया जा सकता है। मुझे लगता है कि कम से कम वो कांग्रेस इस पर कुछ ना बोले जिसने किसानों के साथ 2 लाख रुपए की कर्ज माफी की ठगी की थी। किसान वोट बैंक उस फसल की तरह है जो पार्टी इसको काट लेगी, इसके लिए सत्ता तक पहुंचने की राह आसान हो जाएगी। हालांकि अब नजर 2 मार्च को होने वाली कृषि कैबिनेट पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे वो कौन से फैसले थे जो आम कैबिनेट में किसानों को लेकर नहीं हो पा रहे थे, जिसके लिए विशेष कैबिनेट बड़वानी में लगानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, कृषि कैबिनेट के पीछे मोहन सरकार की क्या मंशा है? दूसरा सवाल, कृषि कैबिनेट को कांग्रेस इवेंट क्यों बता रही है? तीसरा सवाल, कृषि कैबिनेट से किसानों की किस्मत कितनी बदलेगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस नेत्री ज्योति पटेल और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र आगल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रियंका जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कृषि कैबिनेट करने के पीछे क्या मंशा है आपकी सरकार की? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आप इवेंट पॉलिटिक्स करते हैं और वही कर रहे हैं। नमस्कार ब्रजेश जी, ज्योति बहन और राजेंद्र जी को नमस्कार करते हुए, दर्शकों को प्रणाम करते हुए अपनी बात रखती हूँ। 2026 को किसान कल्याण वर्ष के तौर पे घोषित किया गया है और अगर हम बात करें तो जिस क्षेत्र में आज किसानों के लिए कृषि कैबिनेट आयोजित की जा रही है
जिसकी अगर हम चर्चा करते हैं, जो बड़वानी क्षेत्र आता है वो मध्य प्रदेश के, अगर हम बात करें कपास से संबंधित हो या मूंगफली से संबंधित हो, कृषि उत्पादों से संबंधित हो, और साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों से लगा हुआ भी है। अगर हम किसान के तौर पे बात करते हैं तो वहां पर जो क्रॉप का रोटेशन है या क्रॉप वेरिएशन है वो भी बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर हम चर्चा करने जाते हैं तो दुग्ध उत्पादन को लेकर के भी उस क्षेत्र में काफी जागरूकता देखी गई है, जिसको बढ़ावा देने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। और ये हमारा पूरा है, जिसमें हमने स्टार्टिंग से बात करी, पशु संवर्धन को लेकर चिंता की, फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर उद्योग वर्ष के तौर पे चिंता करी, और कृषि आधारित उद्योग के बढ़ावा देने के लिए ये जो कैबिनेट मीटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्योंकि स्थानीय स्तर पे जब कोई भी कैबिनेट बैठक आयोजित की जाती है तो वहाँ की स्थानीय समस्याओं को, उस क्षेत्र के उत्पादों को, जैसे कि एक जिला और एक उत्पाद के तौर पे भी हमने कार्य किया, उनको बढ़ावा देने के लिए भी और वहाँ की समस्याओं को हल करने के लिए भी ऐसी कैबिनेट बैठकें बहुत सहायता करती हैं। तो निश्चित आपने है कि मंशा तो बता हमारा दी, पूरा लेकिन वो तो कह रहे हैं इवेंट कर रहे हैं आप। क्योंकि किसान, अगर इवेंट की दृष्टि से बात की जाए तो जो लोग हर जगह पर सिर्फ राजनीति और वोट बैंक देखते हैं वो इसी तरह की चर्चा कर सकते हैं। किसानों को लेकर के तो सदैव कांग्रेस सरकार है वो उदासीन ही रही है। आज इन मुद्दों के ऊपर मध्य प्रदेश में किसानों के लिए खड़े होते हैं, जहाँ इनकी सरकार वहाँ पर ये लोग ऐसी बातों पर से नदारद हो जाते हैं और उन मुद्दों के ऊपर वहाँ पर कोई हल नहीं करते। कोई गाड़ी फंस गई है। सत्ता पक्ष हो, अगर हम पक्ष की बात करें, प्रतिपक्ष का कार्य होता है जनहित के लिए विषय को उठाना और उसके लिए अपनी समाधान प्रस्तुत करना। परंतु कांग्रेस ने आज अगर हम बात करें लगभग 23 से लेकर आज 26 भी आ चुका है, समाधान पे कभी चर्चा करती हुई नजर नहीं आई है और ना ही जमीनी स्तर पर उन विषयों को दृढ़ता से उठाती हुई भी नजर आई है। चलिए ज्योति जी हमारे साथ जुड़ी है, उनसे जवाब ले लेते हैं। ज्योति जी, क्यों लग रहा है आपको कि इवेंट कर रही है बीजेपी? उन्होंने बता दी किस मंशा से वहां कैबिनेट कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, आपको नमस्कार, हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए इस वर्ष जो है किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, तो सबसे पहले तो सवाल यही बनता है ना कि 2003 के बाद आपकी सरकार है, इतने साल रही, तो उस समय पर किसके लिए वो वर्ष घोषित किए गए थे? क्या केवल किसानों के लिए समय तक जो है वोट बैंक का उपयोग किया गया? दूसरा ये एक बात जो है कृषि कैबिनेट की बैठक जो है बड़वानी में होने जा रही है, अच्छी बात है, और मैं खुद किसान हूँ और किसानों से जो भी अच्छे फैसले लिए जाते हैं उनके लिए मैं स्वागत सम्मान हमेशा करती हूँ। अब सबसे बड़ा मेरा प्रश्न यह है कि जैसे इंसान को जो है, मानव को जो है जीवन जीने के लिए बेसिक जरूरतें होती हैं, भोजन पानी दवा, उसी तरह जो किसान होते हैं उनको भी बेसिक जरूरतें होती हैं, चाहे खाद की बात हो, बीज की बात हो, चाहे फसलों की एमएसपी की बात हो, चाहे फसलों की दाम की बात हो। तो जब ये बेसिक जरूरतें जो है पूरी हो नहीं पा रही हैं, तो ये कृषि कैबिनेट की बैठक, चाहे किसान कल्याण वर्ष घोषित करने की बात हो, ये क्यों की जा रही है? मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस बार जो है खरीफ फसल लगाई गई, सोयाबीन की फसल लगाई गई, सोयाबीन की फसल अति वृष्टि के कारण, लेकिन आपने भी बीजेपी प्रवक्ता को सुना ना, वो कह रही हैं कि आपको तो हक ही नहीं बनता क्योंकि आपने किसानों के साथ ठगी की है 2 लाख के किसान कर्ज माफी के मामले में। तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि ये इवेंट है या किसानों के हित में कुछ नहीं हुआ? देखिए ब्रजेश जी, जो है पूर्व की सरकारों को कोसने से, माननीय कमलनाथ जी को कोसने से, दिग्विजय सिंह को कोसने से, जवाहरलाल नेहरू जी को कोसने से जो है आपकी नीयत नहीं बदल जाएगी। आपकी नीयत जो है किसानों को वोट बैंक लेने से हमेशा रही है, निश्चित रूप से। और मैं बुनियादी सवाल पूछ रही हूँ, जो प्रियंका की बात कर रही थी, किसान जो कांग्रेस जो है समाधान की बात नहीं कर रही, तो कांग्रेस केवल इतना चाहती है कि आप जो घोषणाएं करते हैं वह घोषणाएं पूरी करिए। कम से कम गेहूं का समर्थन मूल्य 27 रुपए कहा था, तो वो 27 रुपए देने का काम करिए। खरीफ फसल का जो मुआवजा देने का काम घोषणा जो है मुख्यमंत्री ने मंच के माध्यम से की थी, वो घोषणा पूरी करने का काम करिए। कम से कम 8 दिनांक तक 3 महीने हो चुके हैं, किसानों के खातों में मुआवजा राशि नहीं आई। ठीक है, लेकिन कृषि कैबिनेट में कुछ तो किसानों के हित में होगा। सिर्फ स्पेशल कृषि के लिए, किसानों के लिए कोई कैबिनेट हो रही है तो उसमें स्वागत करने में क्या बुराई है? अच्छा है, कुछ तो निर्णय होंगे। ब्रजेश जी, मैंने पहले ही कहा कि मैं यदि किसानों के लिए कोई अच्छे फैसले होते हैं तो उसका स्वागत हमेशा करती हूँ और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन आपकी पार्टी तो पहले से इवेंट बताने लगी उसको। बिल्कुल, ये पार्टी इवेंट इसलिए बता रही है क्योंकि आज तक जो किसानों के लिए घोषणाएं हुई है वो इवेंट बनकर रह जाती है। जनता के टैक्स का पैसा है वो
पानी की तरह बहाया जाता है। चाहे हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करें, चाहे अलग अलग जगह 50 साल तो बैठकें की जाती है, चाहे वो इंदौर में बैठक, लेकिन कैबिनेट में जो डिसीजन होते हैं वो लागू तो होते हैं। आपकी पार्टी थी, भले ही 15 से 17 माह रही, जबलपुर में कैबिनेट की उन्होंने, महाकाल की नगरी उज्जैन में कैबिनेट की, तो क्या वो भी इवेंट था? देखिए, निश्चित रूप से कैबिनेट करना इवेंट नहीं होता है, परंतु ये जो कैबिनेट में घोषणाएं होती हैं, यदि घोषणाएं पूरी नहीं की जाती हैं, केवल और केवल भाषणों और मंचों और कागजों तक सीमित रह जाती है, वो इवेंटबाजी होती है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। भावांतर का बड़ा तो आप घोषणाएं करती हैं प्रियंका जी, उस पर अमल नहीं करते, इसलिए वो कह रहे हैं कि इवेंट करती हैं आप। फिर वही बात आती है ब्रजेश जी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बारदान अगर किसान मानते हैं तो गोलियां चला दी जाती हैं। कर्ज माफी के नाम पे 10 दिन के अंदर सरकार बनाने की बात की जाती है, मुख्यमंत्री बदलने की बात की जाती है, और 1.5 साल में जब इनके ही मिनिस्टर इस बात पर सवाल खड़े करते तो उन्हें ही कह दिया जाता है कि अब सड़कों पे उतर आइए, और फिर वो इनका दामन छोड़ देते तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा दिया जाता है। जब हिमाचल प्रदेश में सेब जैसी फसलों को, टमाटर जैसी फसलों को सड़कों पर रौंदने के लिए छोड़ दिया जाता है, जब वहां पर इनकी सरकार रहती है वो तारण कर लेते हैं। इसके अलावा जब कर्नाटक में आते हैं तो आत्महत्या दर सबसे ज्यादा, किसान आत्महत्या दर अगर हम बात करें तो वहां पर कर जाता है। परंतु मैं फिर वही कहूंगी कि समाधान पे चर्चा करने के लिए बुलाया जाता है तो इसका जवाब ले लेंगे ज्योति जी से, लेकिन पहले आगल जी के पास चलते हैं। आगल जी, कृषि कैबिनेट से क्या किसानों की किस्मत बदल जाएगी? क्या मायने हैं इस कैबिनेट के? देखिए, दो चीजें, कृषि कैबिनेट तो नहीं कहेंगे इसको, परंतु ये जो वर्ष है, मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने ये तय करके रखा है कि कृषि वर्ष होगा। और जिस तरीके से अभी आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना था बजट के आधारित पे बजट सेशन में, उस मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि 2026 से 31 मार्च 2031 तक 2393.97 करोड़ रुपए की राशि निरंतरता के आधार पर ये राशि भी आज मंजूर की गई है, जो इस बजट में की गई। तो ये तो निश्चित है कि किसानों के हित में जो काम होने जा रहे हैं वो कितना ही कर दिया जाए, किसान हमेशा खड़ा ही रहेगा। किसान एक ऐसी चीज है कि 70-80% लोग खेती करते हैं। शिवराज अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, वो देश के कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री होने के साथ साथ उन्होंने जो किया है या कांग्रेस की सरकारों ने जो किया है वो हमेशा किसानों के हित में भरपूर किया है। और कृषि कैबिनेट करने के बाद में, कृषि वर्ष डिक्लेयर करने के बाद मोहन यादव सरकार ने एक नया जमुना छोड़ दिया है कि आखिर करके किसानों के लिए हम किस तरीके से क्या काम करना चाहेंगे। और अब ये देखना यह है कि आखिर करके किसानों को उनके बाजार मूल्य का भाव जो वो चाहते हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनता है या नहीं बनता है। किसान सबसे ज्यादा दरिद्र अपने आप को कहता है, पर क्या लेकिन क्या आपको लगता है कि बेहतर दिशा की तरफ बढ़ रही है सरकार, या कुछ कमियां देखते हैं पहले से? मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा ब्रजेश जी कि आखिर करके हम कब तक इसको दरिद्र बनाते रहेंगे, जब खेती लाभ का धंधा है या नहीं है। और खेती लाभ का धंधा अगर है तो खेती को लाभ का धंधा क्यों नहीं बनाया जाए, उसमें प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं हो? क्या किसानों की सरकारों की मदद से किसान क्या खेती करता रहेगा, या हमेशा सरकारें इस तरीके के लोक लुभावन वादे कर उनको वादों को पूरा करने के लिए काम करती रहेगी और किसान जब चाहेगा तब रोड पर आ जाएगा? तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? मैं तो जिम्मेदार इस बात को मानता हूं कि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि इसलिए है कि वो किसानों की आदतें बिगाड़ रहे हैं, किसानों को आत्मनिर्भर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनको क्यों नहीं ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनना देना चाहते हैं जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन जाए? ठीक है, तो प्रॉफिट की ओर क्यों नहीं ले जाना चाहते प्रियंका जी? उन्हें आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाना चाहते? 6,000 दे रहे हैं, केंद्र से 6,000 दे रहे हैं, कब तक देते रहेंगे? शायद राजन जी भाई साहब का इशारा एफपीओस की ओर है, जिसकी ओर सरकार ने दृढ़ता कदम उठाए। एफपीओस एस्टेब्लिश करना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, स्मार्ट जो हमारे स्टार्टअप चाहे जो कृषि आधारित उद्योग उनको बढ़ावा देना। समिट्स पे इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, और एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से भी यही कोशिश की गई कि जिस जिले की जो विशेषता, लेकिन जो कृषि वर्ष बना रहे हैं आप, तो क्या इस साल में ये सब चीजें हो जाएंगी? देखिए, खेती लाभ का धंधा हो जाएगी? देखिए, इनिशिएटिव लेकर के कृषि विज्ञान केंद्र हो या उन पे आधारित योजना हो,
उनमें कोशिश यही की जाती है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाए और उस विकसित कदमों के ऊपर या हम सब कहते हैं नवाचार की ओर किसान जो है वो अग्रसर हो और उसको कृषि में शामिल करे और अपने क्षेत्र के हिसाब से उस चीज को विकसित करे। इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो जो उत्पाद है उनके लिए एक्सपोर्टेशन जैसी चीजों के लिए भी सरकार आगे आकर के लाइसेंसिंग कर रही है। तो कोशिश यही है कि किसान आत्मनिर्भर बने, परंतु मैं राजन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, वो 100% सहमत हूँ कि इसके लिए अब लोगों को भी इनिशिएटिव लेकर के जागरूक होकर के साथ आना पड़ेगा और नवाचार की ओर ध्यान देना पड़ेगा। परंपरागत जो हमारे कृषि चली आ रही है वो बेहतर है, परंतु क्रॉप रोटेशन या वेरिएशन की ओर भी अब किसानों को जाना चाहिए। तो किसान को तो आना चाहिए, लेकिन ज्योति जी वो कह रहे हैं कि आपने कर्नाटक में क्या किया, आपने हिमाचल में क्या किया, और आपने भी तो एक तरह से जो राजन जी सवाल उठा रहे हैं कि कब तक देते रहोगे, कर्ज माफी का वादा आपने ऐसे ही किया था। आत्मनिर्भर बने उसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो ब्रजेश जी, मैं बहुत बड़ी बात इसी पर तक कहना चाहूंगी। जो 6,000 की बात आई, किसान सम्मान निधि की बात आई, और आपके माध्यम से पूरी सरकार के तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि जो किसान सम्मान निधि में जो नाम थे, लोकसभा के टाइम पे हर किसान के परिवार में सारे लोगों के नाम जोड़ेगा जितने लोगों के नाम खेती कर रखा था। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके एक एक करके जो है किसानों के नाम किसान सम्मान निधि से काटे जा रहे हैं। मतलब लोकसभा के टाइम पर जब वोट मिली तो सारे किसानों के नाम जोड़ दिए गए, और उसके बाद अब एक परिवार में से केवल एक व्यक्ति का या एक भी व्यक्ति का नाम जो है अब सारे लोगों के नाम जो है काट दिए गए हैं। लेकिन क्या आप चाहती है कि जो इनकम टैक्स दे रहा हो, जो संपन्न किसान हो, उसको भी ये राशि मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जो नीतियां बनाई हैं, उसके अनुसार उसमें जो पात्रता रखता होगा उसको लाभ मिलनी चाहिए। तो हमने देखा ना, आपने भी मीडिया में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन वो भी ले रहे थे किसान सम्मान निधि, तो उनके नाम कट गए। इसमें आपत्ति क्यों? ब्रजेश जी, आप ये बताइए कि यदि आईएएस के नाम जोड़े थे तो उसमें गलती किसकी है? तो सरकार ने उस समय पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि किसके नाम जोड़े जाने चाहिए और किसके नाम नहीं जोड़े जाने चाहिए? क्योंकि उस समय पर वोट का सवाल था तो सभी के नाम जोड़ दिए, और आप अब जो है अब 50 से ज्यादा % लोग उनके नाम थे। आप चलिए, पहले मैं इसी का जवाब ले लेता हूँ, फिर मेरा जो मूल सवाल था उस पर आऊंगा मैं। प्रियंका जी, आपने पहले वोट के लिए नाम जोड़ दिए और अब आप काट रहे हैं। ये ज्योति जी के पास में ऑथेंटिक डेटा है कि वोट के लिए ही नाम जोड़े गए थे, और जिनके नाम जोड़े थे 100% वोट भाजपा को ही गए। पहले ये वेरीफाई करवा लीजिए। विश्वास से बोल रही हैं तो इनके पास डेटा वेरीफाइड होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ज्योति जी, आपका जानकारी के लिए बता दूं, हर काम वोट के लिए करने की राजनीति तो कांग्रेस की रही है। उसका उदाहरण मैं आपको आ जाने दीजिए ज्योति जी, जवाब आ जाने दीजिए। ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ। ज्योति जी, आप पहले ये तय करिए कि आप किस क्षेत्र से आती हैं। अगर मध्य प्रदेश की अगर आप चर्चा करेंगे तो कृषि यहाँ की रीढ़ है, तो हर व्यक्ति, हर परिवार किसान से जुड़ा हुआ है, किसानों की समस्याओं को समझना है, परंतु उसके समाधान पे जो चर्चा कर सकते हैं हमें उन पे चर्चा करनी चाहिए। आपने जो कहा मैं उदाहरण कर रही हूँ, एक एक करके बोलिए, जवाब दे रही हूँ। किसानों के नाम आपके सवालों का ज्योति जी जवाब तो आ जाने दीजिए, एक एक करके बोलिए। दोनों की आवाज टकराती है तो दर्शकों तक स्पष्ट नहीं पहुंच पाती। जी प्रियंका जी। जी, तो सर्वप्रथम तो ज्योति जी इस चीज को कंफर्म कर लें कि वोट किसको गए किसको नहीं गए। दूसरी चीज, जब नाम जोड़े गए थे तो किसानों की किसान की पात्रता को देखते हुए जोड़े जाते हैं, परंतु ऐसा कई बार हुआ है कि जब सिस्टम पे उनकी इनकम का पूरा कैलकुलेशन आता है, इनकम टैक्स रिटर्न आता है, तो कई लोग उससे वेरीफाइड करके बाहर कर दिए जाते हैं, और जो बाहर कर दिए जाते हैं उनके ऊपर चर्चा करना और बहस करना आपके लिए एक मुद्दा बन जाता है। आप लोग उस पॉजिटिव साइड को नहीं देखते कि वेरीफाइड करके पारदर्शिता के साथ में जो ट्रांसपेरेंसी हमारी सरकार ने डीबीटी के माध्यम से क्रिएट करी है, उससे पात्र ही लोगों तक योजनाओं के लाभ पहुंच पा रहे हैं। अपात्र लोग या अयोग्य लोग या ये कह सकते हैं कि उस पात्रता में ना आने वाले लोग, नॉन एलिजिबल करके उनको अलग कर देने की फैसिलिटी आज डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध हो पाई है। लेकिन पात्र लोगों के ही तो नाम रहेंगे उसमें, अपात्र लोगों के नाम तो वैसे भी कट जाएंगे। और शुरुआत में आपने देखी कि जब कर्ज माफी का वादा किया था तब आपने भी नियम बनाए थे, और इस तरह के नियम इधर भी थे, तो आपने भी तो वही कहा था, नीले पीले हरे फार्म। तब जब वादा किया था तब तो कहा था 10 दिन में कर्ज माफी हो जाएगी। ब्रजेश जी, पहले ये हुआ था इनके सब 2023 के पहले इन्होंने सारे नाम जोड़ दिए,
उसके बाद जो है अब एक परिवार में से केवल एक नाम भाई रखा जो है, अप्लाई बाकी करेगा सारे सबके लोगों नाम के जोड़ेंगे फिर तो काट छटनी होगी ना। अब इन्होंने जो क्या किया है कि इन्होंने एक पात्रता बना दी कि परिवार में से केवल एक नाम जोड़ा जाएगा, जबकि उस समय पत्र में परिवार में से 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, सारे लोगों के नाम जोड़े गए थे और अब धीरे धीरे करके नाम काट रहे हैं। दूसरी बात, सोलर पंप में इतनी बड़ी बड़ी घोषणा करनी चाहिए, सोलर पंप में किसानों को सब इतना बड़ा मुद्दा है और आप लोगों ने विधानसभा में उठाया ही नहीं कि एक परिवार का एक व्यक्ति को ही देंगे। ये नया नियम आ गया है। ज्योति जी, जी 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 वो तो छोटे किसानों के लिए है ना, 5 एकड़ से कम वालों के लिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि परिवार में सिर्फ एक ही को दिया जाएगा, तो परिवार से क्या आस है आपका? कुटुंब से है कि 2 भाइयों के 5-5 एकड़ है तो उनको भी मिल रहा है? समग्र आईडी से, परिवार का आईडी आता है समग्र आईडी से। जो समग्र आईडी में जो परिवार होता है उसी से है। तो उसमें केवल समग्र आईडी में से अब एक ही का नाम जोड़ा जा रहा है, बाकी सारे लोगों के नाम काट दिए गए। दूसरी बात जो है सोलर पंप की बात मैं करूं, 90% सब्सिडी इन्होंने, लेकिन ये तो अभी तक आया नहीं सामने। ज्योति जी जो आप बता रही हैं किस तरह से नाम काट दिए, कितने लोगों के नाम कट गए, कुछ उल्लेख कर दीजिए, कुछ प्रमाण दे दीजिए। मैं काम कर रही हूँ और बहुत जल्द मैं इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हूँ, मैं उसी का डेटा तैयार कर रही हूँ। तो कुछ जो तैयार किया वही बता दीजिए जी, यहीं ब्रेक कर दीजिए। जो तैयार किया है आपने, कितने लोगों के नाम काट दिए, गांव का नाम का उल्लेख कर दीजिए। सारे डेटा आएगा, मैं प्रदेश के कार्यालय में बैठकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और आपको पूरा डेटा विधिवत दूंगी और उसके बाद हम बजट सत्र में भी इसका क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि ये लगातार बजट सत्र तो समाप्त हो गया। ज्योति जी, अपने नेताओं को पहले दे दिया होता तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। राहुल गांधी आए थे, उनको दे दिया होता तो। जी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और डेटा इकट्ठा तो फिर अभी तो अभी अनुमान ही लगा रहे हैं ना आप? अनुमान नहीं लगा रहे प्रदेश की, अनुमान नहीं लगा रहे हैं। हमने गाँव की लिस्ट है, एआई से कंपैरिजन किया है और लगातार काटे जा रहे हैं। ठीक है। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से आपसे बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक ये बात कह रही हूँ। मैं किसान हूँ और किसानों की चिंता करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है बड़ी बड़ी बातें करती है। मैं भी किसान हूँ, मुझे नहीं पता चला, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप बोल दीजिए। लेकिन प्रियंका जी जवाब दे रही हैं, समय नहीं है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। ज्योति जी, आपको एक डेटा और मैं दे देती हूँ। रायसेन जिला है आपका, नरसिंहपुर जिला है या विदिशा जिला है, वहां के किसान आपके डिफॉल्टर हुए हैं कर्ज माफी के चक्कर में। तो कृषि उपयोगी यंत्र जिसमें हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, सिविल बिगड़ने के कारण उनको मिल नहीं पा रहे हैं, लोन नहीं दे रही है बैंक उनको, सिविल 0 हो चुकी है इस चक्कर में। तो उनका मुद्दा भी उठा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा कम से कम कांग्रेस के लिए। और 2028 के पहले मुद्दे उठाइएगा, 2028 के पहले मुद्दा उठाइएगा ताकि उनके सिविल के ऊपर कार्य किया जा सके। और सिविल पे जब कार्य किया जा सके तो वो लोग लोन लेकर के और अपने कैसे चीजों की बाधित हुई है उनको कृषि से संबंधित लोन्स भी मिल सके, कृषि उपकरणों को खरीद सके, जिससे उनकी जो सुविधाएं है वो बेहतर हो सके। इस पे भी ठीक है प्रियंका जी, ज्योति जी, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृषि कल्याण वर्ष मना रही है सरकार और कृषि कैबिनेट करने जा रही है बड़ा। क्या किसानों की किस्मत बदलेगी या किसानों के हित में फैसले होंगे या फिर सियासत होती रहेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।